साथियों, कोई कमी नहीं छोड़ी हम वास्तु वालों ने मिलकर आपको फंसाने में। कह दिया, कुछ भी कह दिया और कहने के बाद हम तो बाहर निकल गए गेम से। उसके बाद लटक गए आप। हमने कहा कि आप वास्तु के हिसाब से मकान बनाओ, दुकान बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, गेट बनाओ, अपना बिल्डिंग बनाओ, कमरे बनाओ, किचन बनाओ, हर चीज़ बनाओ, वास्तु से बनाओ। और हमने दिशाएं बता दी। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद, सैकड़ों वीडियो देखने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आप वहाँ अभी तक फंसे हुए हैं जहाँ से हमें सबसे पहले चाहिए था बाहर निकालना। साथियों, अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया जो मैंने बताना चाहा, तो ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती मेरी है। मैं आपको समझा ही नहीं पाया। एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है, मैं वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, हर बार इंडिकेशन देता हूँ आपको कि सर हम जो है वास्तु जो करेंगे, जो हम चेक करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरे प्लॉट की करें। जो हमने जगह आगे पीछे खाली छोड़ी है, साइड में छोड़ी, क्या उसका करें या सिर्फ बिल्डिंग का करें, ये बता दो। अब इस चक्कर में आके लोग फंस जाते हैं, इसी से डिसाइड नहीं कर पाते अपने, ना तो सीढ़ी का डिसाइड कर पाते हैं, ना बाथरूम का कर पाते हैं, और ना अपने किचन का कुछ भी नहीं कर पाते, लटक जाते हैं। फिर जैसा लगा वैसे तुक्का मार दिया। साथियों, तुक्का नहीं, तीर मारना है आपने। अगर मेरे साथ आपने जुड़ा, आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो कैसे, क्या इसका क्या इलाज है, क्या निदान है इस बात का, जो इतनी बड़ी समस्या आपके सामने मैंने आज बताई है, आपके सामने आती है। अगर जानना चाहते हैं, इसका चाहते हैं निदान, और इसका उपचार क्या है, और इसके बाहर निकलने का तरीका एक्यूरेट क्या है, तो ये वीडियो आज आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं। जितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, समुद्र के अंदर, इस दरिया के अंदर फंसे हैं, उन सबको आज बाहर निकलना है। एक एक चीज़ को समझना, हर पॉइंट, हर सेंटेंस, इसका हर शब्द बहुत ज़्यादा कीमती होने वाला है आपके लिए। साथियों, आखिर तक देखना, बिल्कुल मत छोड़ देना अगर आपके मन में जिज्ञासा है वास्तु के बारे में जरा सी भी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, आज फिर आपने नेटवर्क पर सर्फिंग करनी शुरू कर दी और आप ढूंढ रहे हैं वास्तुशास्त्री। सबसे पहले, सबसे ऊपर डॉक्टर आनंद भारद्वाज का नाम आया तो आपने सबसे पहले यहीं पर आपने जो है क्लिक किया और ढूंढ रहे हैं सबसे अच्छा वास्तुशास्त्री। और आपको उम्मीद है कि डॉक्टर भारद्वाज को अगर आपने देखा है और सुना है आपने, आज उन्हीं का चैनल खुल गया है, तो साथियों आपको मिलेगी सच्ची, अच्छी और पक्की जानकारी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने आपको फंसाया, सब वास्तु वालों ने मिलकर फंसाया एक चक्कर में। किस चक्कर में फंसाया कि वास्तु कर लो, ये यहाँ बना लो, यहाँ पर बना लो, यहाँ किचन, बाथरूम, टॉयलेट, ये वो सब बना लो, बेडरूम बना लो, बेड डाल दो। लेकिन ये किसी ने बताया नहीं, किसके, पूरे प्लॉट के भैया, या सिर्फ बिल्डिंग के। यहीं पर तो आके फंस गए। पर नहीं, फंसना नहीं है, आप आनंद भारद्वाज जी के साथ जुड़े हैं। साथियों, अब आप देखिए कि हमने आज का देखिए टॉपिक, वास्तु प्लॉट का या बिल्डिंग का, एक बहुत बड़ा सवाल। आज इस सवाल को हल करेंगे हम और आप मिलकर। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करिए इसके ऊपर। बहुत बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। एक मेरे चाहने वाले ने लिखा कि सर, जितना आपकी इस YouTube चैनल के ऊपर, जितना आपके वीडियो पर हम कंसंट्रेट करते हैं, इतना मैंने जिंदगी में कभी अपने टीचर में, जब पढ़ता था क्लास में, तब भी मैंने इतना कंसंट्रेट नहीं किया एक एक शब्द के ऊपर, जितना कि आपके इस पर करता हूं मैं। साथियों, हो सकता है मेरे वो सब्सक्राइबर भी इस वीडियो को देखेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ, भारद्वाज जी ने आज उनकी बात कर दी। वैसे नाम किसी का लिया नहीं करता, मैं लेता भी नहीं, प्राइवेसी होती है। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि सर मज़ा आ गया, हम तो भटक के निकल गए, अब सही लाइन पर आ गए, हम तो, हमारी गाड़ी तो पटरी से उतरी हुई थी, बिल्कुल सही लाइन पर, सही ट्रैक पर आ गए, डॉक्टर भारद्वाज से जुड़ गए, अब हमें कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। साथियों, तभी तो कहता हूँ कि दामन पकड़ो तो किसी एक का, और साथ हो तो किसी नेक का। आइए चलता हूँ मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ। अब आप देखिए, भूखंड, प्लॉट होते हैं, बहुत बार आप देखते हैं प्लॉट कहीं पर किसी ने काटे हुए हैं, बिल्डर ने, और वहां पर हमें अपने मकान बनाना है। अब सवाल मन में ये आया कि ये जो प्लॉट है पूरा, देख रहे हैं भूखंड बहुत सारे बने हुए हैं, ये जितने भूखंड है आजकल करते हैं, कॉलोनी बनती है, बहुत चीज़ें बनती हैं, और वहाँ पर हम अपना मकान बनाते हैं। गाँव में बनाते हैं बहुत बार। हमारे तो देश की, आपको पता है कि अभी भी, आज की डेट में भी बहुत बड़ी आबादी गाँव में रहती है। गाँव में जो है आपको
प्लॉट आपके पास होते हैं, अपने खेत में बनाते हैं, तो कोई ऐसी लिमिट नहीं होती, जहाँ चाहें जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, ये छूटना नहीं चाहिए आपसे। देखिए, आपके पास एक भूखंड है, कोई भी भूखंड आपके पास में है, तो वो उसका जो आकार है हम रफली मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब इसमें कहीं ना कहीं कोई रोड भी होगी जरूर। जब ये प्लॉट ऐसा है तो इसका मान लेते हैं कि आपके पास में एक रोड इस तरह से गई हुई है सामने से। जब रोड यहां से गई हुई है तो, और उस रोड को हम मान लेते हैं कोई भी फेसिंग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी कोई ज़्यादा फेसिंग से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने वास्तु किसका करना है, प्लॉट का या बिल्डिंग का। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जगह जो है आपकी, इसमें आपकी जो बिल्डिंग है, वो आपके जो रास्ता है वो आपका यहाँ मान लेता हूँ मैं अभी नॉर्थ में है, उदाहरण के लिए उत्तर दिशा है, मान लेते हैं उत्तर दिशा आ जाती है। जब ये उत्तर आएगा तो ये पूरब आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा अपने पेन का कलर भी बदल लेता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना आए साथियों, क्योंकि हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अगर आपकी समझ में नहीं आया, इसका मतलब मैंने ठीक तरह से आपको समझाया नहीं। अभी देखिए, ये हमारे पास आ गया पूरब, ये आ गया हमारे पास उत्तर। दो दिशाएं आपके सामने आ गई। जब ये उत्तर आ गया तो इधर साउथ आ गया, दक्षिण आ गया, और यहाँ पर हमारे पास वेस्ट आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। अभी 4 दिशाएं आपके पास आ गई। क्या करेंगे, आपने क्या क्या बनाना है? एक तो बिल्डिंग बनानी है आपने। सबसे पहले ये सोचना कि आपको जो कुछ भी भूखंड में बनाना है, जो कुछ भी आपको प्लॉट में बनाना है, उसका जब वास्तु चेक करेंगे, आप देखेंगे तो इस पूरे प्लॉट को चेक करेंगे। पूरे प्लॉट को चेक करने का मतलब क्या है कि जैसे हमें बाहर अपने खाली भूखंड में, अब ये खाली भूखंड है, इसके बाद अगर मान लेता हूं हमें एक बिल्डिंग बनानी है, सपोज कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, और वो बिल्डिंग मान लेता हूं जैसे मैंने आपको सिखाया है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ इस तरह से बनने वाली है। मान लेता हूं कि ये बिल्डिंग जो है कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक, इतना ही आपने सीखा मुझसे। अब जो चीज़ें हमें खाली भूखंड, जो हमें भूखंड में जो बनानी है, जो हमें मिट्टी में बनानी है, जो ज़मीन पे बनानी है साथियों, उसके लिए ये पूरा का पूरा एक वास्तु है, ये पूरा कंप्लीट एक वास्तु बनेगा उसके लिए, ठीक है। और जो हमने मकान में बनाना है, जो बिल्डिंग में बनाना है, उसका वास्तु उस बिल्डिंग के हिसाब से होगा। 2 वास्तु चल रहे हैं देखिए यहाँ पर एक साथ, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको बोरवेल करना है, आपको जो है अंडरग्राउंड पानी का टैंक बनाना है, मान लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अंडरग्राउंड टैंक के लिए और बोरवेल के लिए, ये देखिए, ये हमारा अगर नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, उत्तर और उत्तर पूरब के बीच में हम यहाँ कहीं पर अपना लेंगे अंडरग्राउंड टैंक लेंगे या बोरवेल, जो भी हमें लेना, यहाँ पर हमें लेना होगा। खाली भूखंड, अभी भूखंड की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर लेना होगा। इसमें से हमें कोई सीढ़ी चढ़ानी है ऊपर, तो इस भूखंड का, ये जो भूखंड है, इसका पूरा का पूरा, ये जो साइड देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा इसका वेस्ट का पार्ट बनता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आप जो है सीढ़ी चढ़ा सकते हैं आराम से। ये इसका भूखंड का जो है नॉर्थ वेस्ट है, अगर यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आपका जो है टॉयलेट बन सकता है, शौचालय बाहर चाहें तो बना सकते हैं आराम से, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आप ही चाहते हैं कि आपको जनरेटर रखना है, आपका बड़ा भवन, आपके पास बड़ा प्लॉट है, तो जो इसका जनरेटर आएगा या कोई भी ऐसे अग्नि का सामान आएगा, वो सब का सब आएगा साउथ ईस्ट में, यहाँ पर आएगा, साउथ ईस्ट में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो है वो अग्नि का सामान लगाना है, जिसको कहते हैं फायर। फायर की चीज़ें यहाँ पर आएंगी सब के सब, जैसे जनरेटर, ट्रांसफार्मर, आपका इन्वर्टर घर में यूज़ करते हैं हम लोग, कई बार भट्टी होती है घर में, कई बार शादियों के लिए हलवाई बिठाया जाता है तो वो भी यहीं बैठता है, साउथ ईस्ट में बैठेगा। ओपन एरिया का काम सब ओपन में कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमें सीवर की लाइन लेके जानी है। सीवर की लाइन मैंने आपसे कहा था कि एक जगह हमारे पास में सीवर का पॉइंट यहाँ पर बनता है, और दूसरा हमारे पास जो है जो सीवर का पॉइंट बनता है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट में बनता है। तो ये जो सीवर की लाइन है, ये हमारी लाइन, देखो ध्यान से देखना, आपके बहुत काम की चीज़ है ये सीवर की लाइन कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है, और करने के बाद यहाँ से हमने इसको बाहर निकाल दिया। अगर सेफ्टी टैंक बनाया तो वो भी यहाँ बनाया हमने, ठीक है। यहाँ गड्ढा नहीं करना, साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं करना।
अब आपको छोटा मोटा सामान रखना है, कोई छोटा मोटा सामान रखने के लिए बिल्डिंग के बाहर आपने एक छोटा सा स्टोर बनाना है, जिसमें आपका माली का सामान रहेगा, घर का सामान है, कुछ और भी पड़ा रहेगा। एक्स्ट्रा स्टोर जिसको बोलते हैं, हम कई बार अनाज रखते हैं इसके अंदर हम, तो वो जो आपका जो एक्स्ट्रा सामान रखने का वो आपका स्टोर बनेगा साथियों। वो आपका कहाँ बनेगा? वो बनेगा इस ओपन एरिया में, इस ओपन एरिया में स्टोर बनेगा। आपको सीढ़ी चढ़ानी है ऊपर, तो सीढ़ी जो है, ये जो हमारी जो प्लॉट खाली है, हमने आपसे कहा कि स्टेयर केस के लिए ये पूरा का पूरा एरिया बहुत कंफर्टेबल है। जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर इसकी सीढ़ी चढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सीढ़ी यहाँ भी चढ़ा सकते हैं और आप सीढ़ी यहाँ पर भी कहीं जहाँ चाहें ले सकते हैं। ठीक है, अगर किचन का आपको साफ पानी निकालना है तो किचन का साफ पानी आप सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो निकालना है आपने, बरसात का पानी निकालना वो निकाल सकते हैं। इसका मतलब देखिए, हमसे बहुत बार कहते हैं सर हमें सीढ़ी बाहर नहीं बनानी है, अपने घर से बाहर बनानी है, तो वो किस दिशा में बनाएं हम? तो आपको जो है, जो हम पूरे घर का वास्तु करते हैं वही हमें जो है पूरे के पूरे प्लॉट का करना है। देखिए, अब हमने यहाँ पे 2 हिस्से कर लिए वास्तु के। एक हिस्सा क्या किया, जो कुछ हमें खाली भूखंड पे बनाना है वो सब बाहर बनाना है, तब हमने इस पूरे भूखंड को एक मान लिया। इसको भूल गए, इसको भूल जाओ, पहले ये जो बिल्डिंग है इसको भूल जाओ कि हमने बीच में बिल्डिंग बनानी है। पहले पूरे प्लॉट का आपने खाली भूखंड के ऊपर जो बनाना था बना लिया। अब उसके बाद आएंगे तो हम, अगर जैसे गेट मान लिया बनाना था आपको, तो आपका गेट जो है यहाँ कहीं बनेगा, नॉर्थ वेस्ट के बीच में यहाँ पर बनेगा। ये गेट की जगह बहुत अच्छी बनती है। अब इसके बाद आ जाते हैं इस पर, जो कुछ भी बाहर बनाया बन गया। अब अंदर जो बनाना है हमें, तो क्या करना है, हमने इसके भूखंड के अंदर जब हमें रास्ता बनाना है अंदर आने के लिए, इसके 9 हिस्से करेंगे हम। ये जो हिस्सा है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से कर लिए। 9 हिस्से करने के बाद में हमने जो तीसरे और चौथे हिस्से में, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, 3 और 4, इनमें से कहीं पर भी अपने घर के अंदर हमने उत्तर दिशा से एंट्री ली। और पूरब में अगर हमें लेनी है तो पूरब में भी वही सिद्धांत है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से लेंगे। 3 और 4 में से कहीं से भी हम अपने घर की एंट्री कर सकते हैं, ये बनेगा। फिर अब इस पर आएंगे और आपने जो कुछ मुझसे सीखा है, जो आपने पढ़ा है एज स्टूडेंट मुझसे, तो वो सब कुछ अब यहाँ अप्लाई करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका बेडरूम बनेगा तो आपका बेडरूम यहाँ बनाना है, हमें साउथ वेस्ट में बनाने की कोशिश करनी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इधर टॉयलेट आ जाएंगे, हमारे वॉशरूम आ जाएंगे, यहाँ पर हमारी स्टेयर्स आ जाएंगी, इधर किचन आ जाएगी हमारी, किचन के साथ में स्टोर आ जाएगा किचन का, उसके बाद में टॉयलेट आ जाएगा, वॉशरूम आ जाएगा। इधर हमारा कहीं पर जो निकासी हो गई, यहाँ डाइनिंग एरिया आ जाएगा जिस पे हमने टेबल रख दी। इधर कहीं हमारा पूजा स्थान आ जाएगा और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर आ जाएगा। इधर हमारा ड्राइंग रूम बन जाएगा। अब इसका वास्तु अलग करेंगे। फिर आपके मन में एक सवाल आया, सर हमें एक छोटा सा ना पानी का एक स्टोरेज यहाँ भी करना है, अंदर भी करना है हमें। अगर आपको अंदर करना है, वैसे तो अंदर होता नहीं, जब बाहर कर लिया तो अंदर कोई आपको नीड नहीं है इसकी, लेकिन अगर आपको अंदर करना है तो फिर वही सिद्धांत अपनाएंगे। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनता है, इधर हमारा उत्तर पूर्व, और ये बनता है हमारा उत्तर। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें अंदर, अगर घर के अंदर अगर हमें स्टोरेज करना होगा पानी का, तो साथियों यहाँ आएगा, देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टोरेज आएगा। सीढ़ियाँ हमारी पूरे के पूरे वेस्ट में जहाँ चाहें बन जाएंगी, ठीक है। और आपको अगर यहाँ पे कोई बिजली का मीटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर या कुछ लगाना है इंडस्ट्री के अंदर, तो जैसे फायर यहाँ ली थी हमने, पूरे खुले भूखंड में यहाँ लिया था हमने। इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर यहीं लगाते हैं हम लोग, फर्नेस यहाँ लगाते हैं, और जितने भी यहाँ पर जो बिजली की चीज़ें होती हैं, जैसे वेल्डिंग का काम होता है, वो सब यहाँ करते हैं खुले में। अगर अंदर करना पड़ेगा तो यहाँ करेगा। इसका मतलब यह है, हम पूरे वास्तु को मैक्रो टू माइक्रो लेके जा रहे हैं। आपने ये वर्ड मेरे मुंह से बहुत बार सुना है कि वास्तु जो है मैक्रो टू माइक्रो चलता है, यानी पहले पूरे भूखंड का लेंगे, फिर उसके बाद में हम अंदर का लेंगे। जो रूल हमारे वास्तु के बाहर के लिए अप्लाई होते हैं, बिल्कुल सेम रूल हमारे इस बिल्डिंग के लिए अप्लाई होंगे। बहुत बड़ा सवाल था और मुझसे बहुत बार सवाल पूछते थे, मैं बताने की कोशिश भी करता था, पर मेरे मन में था कि एक दिन मैं आपको इसी बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, ताकि आपके मन से वो सब चीज़ें निकले कि मैं वास्तु यहाँ का करूँ या वहाँ का करूँ। गलती कहाँ हो सकती है आपसे, अब मैं लेता हूँ उस पॉइंट को कि आपसे गलती कहाँ होगी। गलती आपसे तब होगी जब आप इस जगह को ये सोचेंगे कि मेरा ये भी भूखंड अलग है, मेरा ये भूखंड भी अलग है, और मेरा ये भी भूखंड अलग है। अगर इन सबका इंडिविजुअल वास्तु करना शुरू कर दोगे तो गलती नहीं होगी, महागलती आपसे होगी। तो
हमने पूरे प्लॉट का, अगर बिल्डिंग मान लिया ये जो बिल्डिंग है मेरी, अगर मेरी बिल्डिंग यहाँ तक जुड़ी हुई है तब भी वही वास्तु होगा जो मैंने आपको बताया कि पूरे प्लॉट का होगा, उसके बाद में हमारी बिल्डिंग का होगा। साथियों, छोटी छोटी वीडियो में आपको बहुत बड़ी जानकारी दे देता हूँ मैं, और अगर मेरे इन वीडियोस को देखकर आप नोट्स बनाते रहते हैं तो आप वास्तु कंसल्टेंट बनने वाले हैं। बहुत आसानी से आप किसी को भी वास्तु की ये सब बातें बता सकते हैं, बेसिक बातें जो होनी चाहिए। अगला वीडियो फिर से आपके सामने लाऊंगा मैं, एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लाऊंगा और बिल्कुल नया टॉपिक होगा जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, मुझे पता सबने कर लिया, साथियों मुझे पता है, और लोग मुझसे शेयर भी करते हैं, सर जिस दिन मैंने पहले दिन आपके चैनल को देखा मैंने उसी दिन सब्सक्राइब कर लिया। यही स्पीड है, सबका तरीका यही है। जो मेरे चैनल को एक बार देखेगा सबसे पहले दिन उसको सब्सक्राइब कर लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं समझाता भी ऐसा हूँ, बताता भी ऐसा हूँ, दिल से बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी आप सबको ट्रेन कर दूं। भारत की जो महाविद्या है हमारे पास, इसके ये एक एक इंसान को पता हो, हर नागरिक को पता हो, बच्चे को पता हो। और आपने जो है इसको, अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो साथियों इसको लाइक अभी कर देना, इसी समय कर देना। और अगर आप इसको सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, शेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला वीडियो फिर आपके साथ शेयर करूँगा मैं एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।